गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई जोर शोर से कर रहे होंगे। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हम सीरीज और पैरेलल जानते हैं, जहां हमें सीरीज और पैरेलल दिखता है इजीली हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि बड़ा टिपिकल सा सर्किट हमारे पास होता है जिसमें आपके रेजिस्टेंस लगे होते हैं और हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि ये आपका सीरीज में है या पैरेलल में है। ऐसे सर्किटों में कुछ डिफरेंट मेथड लगाए जाते हैं जिन्हें हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमारे सीबीएसई में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं और जेईई में भी पूछे जाते हैं। आज हम इस वीडियो में बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और जब तक आप इस वीडियो को फिनिश करेंगे तो आप देखेंगे कि आप हर तरह का क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर पा रहे हैं। हम क्वेश्चन इजी से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा अपर लेवल, मीडियम लेवल, हार्ड लेवल और वेरी हार्ड कंपटीशन लेवल तक लेकर के जाएंगे। आज हम कुछ इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे। इसमें देखिएगा, इस सर्किट में हमारे पास कैपेसिटर दिया है लेकिन इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, कहीं भी निकाल सकते हैं किसी में। अब इस कैपेसिटर का हम क्या करेंगे हमें ये समझ नहीं आ रहा है। इस सर्किट को आप ध्यान से देखिए, हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे इसका इनके साथ में सीरीज है, पैरेलल है, तो इसका भी हम एक इजी मेथड देखेंगे। यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ये देखिए यहाँ से खट 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 स्टेयर जैसा है, बिल्कुल लेडर बना हुआ है, इसको लेडर वाले क्वेश्चन बोलते हैं। इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में। हम कहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें या वहां से शुरू। अगर इधर से शुरू करते हैं तो कहाँ तक करते हैं, या वहां से शुरू करते हैं तो इन्फिनिटी उसका कुछ पता ही नहीं है। चलिए स्टूडेंट, कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। ये बेसिकली आप अप टू 10th बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक हल्का सा रिवीजन देख लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इस तरह से रेजिस्टेंस आपके कॉम्बाइंड होंगे और करंट यहाँ से फ्लो हो रहा होगा। तो हम इसमें एक बात देखते हैं कि दोनों रेजिस्टेंस के अंदर करंट सेम होता है। तो जब हम सीरीज की बात करते हैं तो आपका करंट सेम होता है, लेकिन डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस आपको अलग अलग रेजिस्टेंस में दिखाई देगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। जब हम इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस देख रहे हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इजीली हम ऐड करके हम इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बात करते हैं तो हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से रहता है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास फार्मूला ये है और हम यहाँ से इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। हम ये देख रहे हैं कि ए और बी के बीच में एक पोटेंशियल होगा, वो पोटेंशियल V = IRP से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दोनों रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल सेम होगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो पोटेंशियल है दैट इज सेम बट करंट इज डिफरेंट। अलग अलग रेजिस्टेंस में अलग अलग करंट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। ये हमारा सर्किट है। इस सर्किट का शेप आप देख रहे हैं और यहाँ पर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में। स्टूडेंट, हमने सर्किट को सॉल्व करने के लिए ए और बी के बीच में एक इमेजिनरी बैटरी लगा दी है। इमेजिनरी बैटरी से लगाने से क्या होगा कि ए पॉइंट हमारा पॉजिटिव हो गया और बी वाला जो टर्मिनल है वो आपका नेगेटिव हो गया। अब हमें देखना है करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो ए पॉइंट से आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ए पॉइंट को जरा देखिए कि ए पॉइंट स्प्रेड हो रहा है यहाँ तक। अब यहाँ से देखो, आगे आपका 10 ओम और 10 ओम है, तो 10 ओम दोनों में करंट जाएगा सेम। हमने एज्यूम कर लिया I1 और I1। अब ये ऊपर देख रहे हैं आप 5 और 5, इसमें भी आपका सेम करंट जाएगा, उसको हमने एज्यूम कर लिया I2 एंड I2। अब आप यहाँ देखिए कि जो हमारा I1 निकला है 10 ओम से, वो O पे जाके मीटिंग पॉइंट पर चला गया। ऐसे ही I1 यहाँ से जाएगा O पर मीटिंग पॉइंट पर चला गया। तो हमने इसका एक रिकंस्ट्रक्ट करके इसका सिमिलर सर्किट बनाया है ऐसे करके। तो आप देखिए कि यहाँ से जो है I1 I2 गया और ये करंट जाकर कहाँ गया, O पर चला गया। तो ये हमें पता चल गया कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और अलग अलग रेजिस्टेंस में अलग अलग करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। बेशक सेम है, रेजिस्टेंस सेम है तो करंट सेम होंगी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट होकर के जा रही है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। और यहाँ से हमने देखा कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाले जो हमारे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगा दिया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला 1/R = 1/R1 + 1/R2। और सिंपली हम इसके लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फार्मूला लगा देते हैं R1 R2 का मल्टीप्लाई अपॉन में R1 + R2। तो हमने कैलकुलेट किया तो हमारे को इफेक्टिव मिल गया है 5 ओम। अब हमने क्या करा है, इसका इफेक्टिव 5 ओम और सेम हम देख रहे हैं तो ये भी 5 है, तो इन दोनों का 5। तो हमने एक सिमिलर इसका एक सर्किट बना दिया और ये 5 दोनों यहाँ रख लिए और ऊपर नीचे जो 5 थे वो एज इट इज हमने इसको रहने दिया है।
तो आप देखिए जो बीच में सर्किट आप देख रहे हैं, जो ये सीरीज देख रहे हैं, ये आपका अब क्या हो रहा है, जो करंट हमारे पास यहां से आ रहा है वो दोनों रेजिस्टेंस में सेम है और एक ही पाथ को फॉलो कर रहा है, डिफरेंट पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो एक ही पाथ को फॉलो कर रहा है, इसलिए हमारे दोनों ये रेजिस्टेंस आपके सीरीज में है। सीरीज में है तो सिंपली हम इनको एड ऑन कर सकते हैं। तो हमारे को इफेक्टिव कितना मिल जाएगा, 10 ओम आ गया। हमने इसको रिप्लेस करके फिर यहाँ पर 10 बना दिया। तो आप देखिए ऊपर नीचे के 5 हमारे पास एजेटिव है, और हमने इसके बाद में क्या करा कि इसका इफेक्टिव पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाया। पैरेलल कॉम्बिनेशन का हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो इसके लिए हमने क्या करा, 1/5, 1/10, 1/5, और इसको हमने इनवर्स रखा है और सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने से हमारे को मिल गया जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, फाइनल हमारे पास जो रिजल्ट है वो ये। इसका मतलब है कि जो हमारा ए और बी के बीच में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है दैट इज द 2 ओम। एक बात आप ध्यान देखिए, या तो हम इस फार्मूले को यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 रेजिस्टेंस हमारे लग रहे हैं तो इसको हमें लगाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन अगर 2 से ज्यादा आ रहे हैं तो ये नंबर बड़े हो जाएंगे, आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। उस कंडीशन में आप क्या करें, हमेशा आप अपना फार्मूला कैसा यूज करिए, अपना फार्मूला ऐसा यूज करिए, Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, और जो भी आपकी सीरीज आगे बन रही है उसको लेते हैं 1/R3, 4 जो भी आप लगा रहे हैं, लेकिन ऊपर इनवर्स लगाइए। और कैलकुलेशन करने के बाद में आप यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इनवर्स आपके ध्यान में रहेगा तो ये ठीक होगा। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट इसको इस फॉर्म में लगा लेते हैं और उसको कन्वर्ट नहीं करते, उसको रेसिप्रोकल नहीं करते, और वो गलती उनकी रह जाती है, कॉमन मिस्टेक है। इसलिए उससे बचने के लिए इस फार्मूले का यूज करें। स्टूडेंट ये हमारा सर्किट है, इस सर्किट में हमें ए और बी पॉइंट के बीच में इक्वल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, रिजल्टेंट इन्हीं के बीच में फाइंड करना है। सर्किट हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। जो आउटर सरफेस पर आप देख रहे हैं 3 ओम के हैं और अंदर आपके 6 ओम के हैं। स्टूडेंट हमें कैलकुलेट करना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ए और बी पॉइंट के बीच में। तो हमने क्या करा, जहां भी हमें निकालना होता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, वहां एक इमेजिनरी बैटरी हम कनेक्ट एज्यूम कर लेते हैं। तो हमने देखा कि ए पॉइंट हमारा पॉजिटिव पर आ गया और बी हमारा नेगेटिव पर आ गया। तो ए पॉइंट से करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब ए पॉइंट से करंट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो आप देखिए कि यहां से आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ 3 ओम का रेजिस्टेंस है। तो जो सेम रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं इनको हमने करंट दे दिया है I1, और ये जो हमारे पास है ये 6 ओम के हैं, इन सबको हमने करंट दे दी है I2। अब यहां पर एक हमारा फार्मूला यूज होगा, उस फार्मूले को हम देखते हैं कि करंट हमारा I1 निकला इस रेजिस्टेंस से और इस रेजिस्टेंस से, यानी कि यहां से गया F पर और F से इस 3 ओम से होता हुआ यहाँ E पर आ जाएगा। इसका मतलब है A से E के बीच में जो हमारे दोनों रेजिस्टेंस है उसमें सेम करंट फ्लो हो रहा है। अगर ये सेम करंट फ्लो हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि A, F और E इसके बीच से हमारा सेम करंट फ्लो हुआ है, दैट इज I1। तो ये हमारा कैसा होगा कॉम्बिनेशन, ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो हमने क्या करा, ऐड कर लिया। इफेक्टिव हमारा कितना आ गया, 6। अब हमने क्या करा, ए और ई के बीच में देखिए, ए और ई के बीच में हमारा एक तो हमारा 6 ये था पहले से, और एक हमारा एक कैलकुलेट होकर के आ गया 6। तो आप देखिए कि अब क्या हो गया हमारे पास 6 और 6। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है, यहाँ कॉम्बिनेशन देखिए, ये कॉम्बिनेशन हमारे पास होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका इफेक्टिव हमने कैलकुलेट किया तो हमें मिल गया 3। तो हमें एक बात पता चल गई, ए से ई के बीच में जो हमारा इफेक्टिव आया कैलकुलेशन करने के बाद में वो आपका 3 हुआ। अब हम देखो इसको यूज कैसे करते हैं। देखिए यहां से सबसे पहले मैंने देखा कि इसका हमारा 3 रहा होगा, तो यहां से ये हमारा कैलकुलेशन 3 इसमें से निकला तो इफेक्टिव हुआ 6, ये जो हमारा लगा हुआ है। तो ये 6 ओम का एक रेजिस्टेंस बनेगा यहाँ पर 6 का, ठीक है। और ये 6 का भी हमने निकाला था कितना होगा, तो ये हमारा ये हट जाएगा और इसकी जगह इफेक्टिव आ जाएगा, और वो इफेक्टिव आपका कितना होगा 3। अगेन देखिए यहां पर 3, ये 3, तो ये आपका फिर सीरीज आ गया, तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया। तो ये 6 होने के बाद में इसके साथ में हम लगाएंगे तो ये वाला आप रिमूव कर दें, तो ये हमारा इफेक्टिव रह जाएगा, वो रहेगा हमारा 3। तो ये अब हमारा 3 हो गया। अब देखिए ये 3 है, ये 3 है, तो ये हमारा अब 6 हो जाएगा। तो 6 और 6 कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर हमारा ये रिमूव हो जाएगा, और इसके बाद हमारा इफेक्टिव बचेगा ये वाला, और ये हमारे पास कितना होगा 3।
तो अब देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, ये 3 और ये 3 हमारा सीरीज हो गया। तो सीरीज होने के बाद में क्या हो गया, ये हमारा इफेक्टिव कैसा हो जाएगा, ये हो गया हमारे यहां पर 6। अब बस हमें इन्हें कैलकुलेट करना है, इन दोनों को कैलकुलेट करके हम इसे दिखा देंगे तो हमारा जो है इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा। ये कॉम्बिनेशन हमारा पैरेलल बना, पैरेलल कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव हमने कैलकुलेट किया तो फाइनल हमारे पास मिल गया 2 ओम। इसका मतलब है ए और बी के बीच में जो हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है दैट इज 2 ओम। तो कितना मुश्किल सा देखने वाला आपका सर्किट था, इस मेथड में हमने किया एलिमिनेट करते गए। तो दिस मेथड इज कॉल्ड सक्सेसिव एलिमिनेशन मेथड। स्टूडेंट ये हमारे पास एक फिगर है और हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना ए और बी के बीच में। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारा ये वायर ई और सी के बीच में नहीं होता तो आप सिंपली इसे जो है सीरीज में निकाल लेते। अब ये वायर यहां से कनेक्टेड है तो आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। वीडियो पॉज करके आप इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का ट्राई कीजिए। स्टूडेंट यहां देखिए एक ई और सी पॉइंट के बीच में एक वायर है और इस वायर से इसको शॉर्ट कर दिया है। जब भी हम शॉर्ट करते हैं तो ये समझिए कि ई और सी दोनों का जो पोटेंशियल है दैट इज सेम। ये पॉइंट याद रखिए, नो पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब है यहां से करंट इसी फ्लो नहीं हो रही होगी। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जीरो रेजिस्टेंस होता है। थ्योरेटिकल बात करें तो इन्फिनिटी करंट फ्लो होता है, उसको छोड़िए। आप देखिए कि अगर मैं ये देख रहा हूं कि दोनों पॉइंट को एक जगह ज्वाइंट कर दिया तो इसका एक सर्किट कैसे बना सकते हैं। ये देखिए इसका सर्किट हम ऐसे बना सकते हैं, ये सी और ई पॉइंट को हम यहाँ ले आए। हमने कहा था कि यहाँ पर एक आप इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आप एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो करंट यहाँ से फ्लो होगा। तो करंट आपका इस पॉइंट तक जाएगा और इसके बाद वो इजीली यहाँ से टर्न हो जाएगा, क्योंकि एक तो इसको आगे जाने के लिए कहीं पाथ नहीं है, दूसरा करंट इजी पाथ को फॉलो करता है, वो आगे रेजिस्टेंस से क्रॉस करने की कोशिश नहीं करेगा, वो यहीं से टर्न हो जाएगा। इसका मतलब है इसके ऊपर वाला जो सर्किट है ये आपके लिए बेकार हो गया, यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो रहा। इसका मतलब यही इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपके करंट को फ्लो करने में अपोज कर रहा होगा, यही पोर्शन करेगा। तो इसका हमने ये सर्किट ये बनाया, तो ये हमारे पास ऐसे रहेगा। अब यहां से हमने देखा कि हमारे पास दो ही रहेंगे रेजिस्टेंस आर आर, तो इसका इफेक्टिव कितना हो गया, इसका इफेक्टिव हो गया 2R। तो स्टूडेंट देखो कितने इजी तरीके से हम इसको निकाल पाए, बस आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। स्टूडेंट यहाँ देखिए हमारे को एक सर्किट दिया हुआ है 3 ओम, 6 ओम, 1 ओम। ए और बी के बीच में आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अगर इसमें कुछ नहीं होता तो यह इजीली सीरीज में आप सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वायर नंबर 1 से इसको यहाँ पर शॉर्ट किया है, वायर नंबर 2 से इसको इस तरह से शॉर्ट किया है। तो अब आपको इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन ट्राई कीजिए। स्टूडेंट इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल मेथड है, बस आप इसकी नेमिंग करिए। जहां जहां आपके नोड बने हुए हैं इनकी नेमिंग करनी है। ए और बी आपको दिया हुआ था, सी और डी आपने किया है। अब देखिए वायर नंबर 1 क्या कर रहा है। वायर नंबर 1 ए पर कनेक्टेड है और सी पर कनेक्टेड है। इसका मतलब है ए और सी दोनों सेम पोटेंशियल पर होंगे। हमने क्या करा, ए और सी को एक पॉइंट बना लिया, डी और बी के लिए एक पॉइंट एज्यूम कर लिया। अब हम इसको आराम से देखते हैं। ए और डी के बीच में आप देखिए कितना रेजिस्टेंस का ओम लगा हुआ है, 3 ओम। तो ये हमने 3 ओम लगा दिया और यहां से हमने इसको कट कर दिया, ये हम यूज कर चुके हैं। अब देखिए हमारा रहता है डी और सी, तो डी हमारा यहाँ है और सी हमारा यहाँ है, इसके बीच में 6, तो हमने 6 अरेंज किया ऐसे, ये आ गया, ये हमारा 6 यूज हो गया। यहां से हमने ये भी यूज कर लिया। अब रह गया हमारे पास में ये वाला, और ये है आपका किसके बीच में, सी और बी के बीच में। तो देखिए ये सी और बी, इसके बीच में 1 ओम ये हमने लगा दिया। जब हमने फिगर बनाई तो जो टफ सी फिगर दिख रही थी वो बड़ी इजी सी फिगर हो गई, और ये फिगर आपका सिंपली पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। आप पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला निकालिए और इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखिए आपका 1 ओम हो गया, है ना आसान तरीका। स्टूडेंट ये क्वेश्चन है और इसके इस डायग्राम से आपको ए बी के बीच में इक्वल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है।
इफेक्टिव रेजिस्टेंस ए बी के बीच में कैलकुलेट करना है। तो वीडियो पॉज करिए और ट्राई कीजिए। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप देख के पहचान गए होंगे, मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इसमें सिमेट्री देखते हैं। तो हमारे पास इसमें दो तरह की सिमेट्री हम देख रहे हैं, एक हमारी पैरेलल होती है और एक हमारी परपेंडिकुलर होती है। तो देखिए, जो हमारे पास पैरेलल है वो इस तरीके से है, और यहाँ पर आप ये एज्यूम करिए कि यह मिरर है, और मिरर में आप इसकी इमेज देख रहे हैं। तो आप देखिए कि बिल्कुल सिमेट्री आपको बनती नजर आएगी। इस पॉइंट से आपको ये रेजिस्टेंस नजर आएगा, इसके बाद आप देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ ये रेजिस्टेंस नजर आएगा, इसके अंदर आप देखिए ये रेजिस्टेंस नजर आएगा, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस नजर आएगा। तो ये जो मेन आपके रेजिस्टेंस है, इसके लेफ्ट वाला बिल्कुल आपके ऊपर वाले के इक्वल नजर आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको जो है दो तरीके देखते हैं। नंबर एक, इसको फोल्ड कर दीजिए ऊपर, इस पॉइंट को आप फोल्ड कर दीजिए, तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा, ये पॉइंट यहां आ जाएगा और ये पॉइंट यहां आ जाएगा। तो आप देखेंगे ये रेजिस्टेंस यहां आएगा, ये रेजिस्टेंस यहां आएगा। तो क्या होगा आपका, सब ये आर आर पैरेलल आ जाएंगे। तो ये इस तरीके से हम इसको देख पाते हैं। दूसरा, हम ये देख पाते हैं कि जो भी करंट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा इस पॉइंट से, एज्यूम करिए कि कोई रेजिस्टेंस इज सेम, तो आपका सेम करंट फ्लो हो रहा होगा तीनों से। तो यहां से जो करंट जाएगा तो ये पोटेंशियल जो भी बनाएगा सेम पोटेंशियल इसका होगा। तो सेम पोटेंशियल है तो सेम पोटेंशियल को एक जगह रख सकते हैं, और जब ये सेम पोटेंशियल एक पॉइंट पर है और करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसका मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन शो करते हैं। सेम एज आप देखिए, यहां से जो भी करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा इस पॉइंट पर, तो सेम यहां पर करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। जो इसने यहां जाकर के पोटेंशियल क्रिएट किया होगा अकॉर्डिंग इसमें, इसने भी उतना ही अकॉर्डिंग किया होगा। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल आपका जो यहाँ पर पोटेंशियल होगा, मान लीजिए हम इसको ऐसे देख सकते हैं, यहाँ एक्स पोटेंशियल रहा हो तो ये भी एक्स पोटेंशियल होगा। अगर ये वाई पोटेंशियल पर है तो ये भी आपका वाई पोटेंशियल पर है, और ये आपका जेड पोटेंशियल पर है तो ये भी आपका जेड पोटेंशियल पर है। अब हम इसको रिप्लेस करते हैं, फोल्ड करते हैं। फोल्ड करते हैं तो फोल्ड करते समय हम देखेंगे कैसे। अब देखिए, यहां से हम इसको रिमूव करेंगे, बिल्कुल रिमूव कर दीजिए, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ए और एक्स के बीच से आपने आर रिमूव किया, तो आप ये देखिए यहां पर जो था आपके पास क्या है, जो भी आपका रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को क्या करना, हाफ कर दो, बिल्कुल हाफ कर दीजिए, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इसको आप रिमूव करिए, तो इसका इमेज कहां है, यहां पर है, इसको भी आप हाफ कर दीजिए। इसके बाद आप ये देखिए, इसकी इमेज कहां पर मिलेगी, यहां, इसको भी आप हाफ कर दीजिए और इसको रिमूव कर दीजिए। आप देखिए ये वाला इसकी इमेज है, इसको आप रिमूव करिए तो इसको हाफ करिए। आप इसको रिमूव करिए तो ये इसका है, तो यहां पर इसको हाफ कर दीजिए, ये रिमूव कर दीजिए। अब आपके पास ये पोर्शन है और ये पोर्शन है, तो इसको रिमूव करेंगे, तो इसको रिमूव करेंगे, इसको हाफ करेंगे। तो स्टूडेंट, ऐसा करने से हम ये कह सकते हैं कि नीचे वाला जो पोर्शन है ये एकदम एग्जैक्टली हम रिमूव कर सकते हैं, और ऊपर वाले रेजिस्टेंस को हम हाफ कर सकते हैं। अब ये पोजीशन हमारी ऐसी हो गई। अब यहां पर हम देखते हैं कि हमारा क्या और हो सकता है। जो भी करंट यहां से फ्लो हुआ होगा, इसका रेजिस्टेंस आया होगा, तो इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर सिमेट्री। अब इस सिमेट्री को देखते हैं। तो यहां देखिए, अब जो यहां पर पॉइंट है और जो यहां पर पॉइंट है, तो ये आपकी परपेंडिकुलर सिमेट्री है। तो इस लाइन पर जो भी आपके पॉइंट आ रहे होंगे वो सब सेम पोटेंशियल के होंगे। तो आप देखिए कि ये इसके साथ में हमारा सेम पोटेंशियल पर है, तो हम क्या करें, इस वाले पॉइंट को भी इसके साथ में यहां पर मिला देते हैं। तो चलिए मिलाकर के आपको इसका फिगर दिखाते हैं। यहां पर देखिए, ये दोनों जो आपके रेजिस्टेंस हैं ये आपके पैरेलल में है, ये भी और ये भी। तो इन दोनों को हम कैलकुलेट करते हैं। यहां हमने इनको कैलकुलेट किया है। कैलकुलेट करने के बाद में आपने देखा कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इसका रिजल्ट ये आ गया। तो हमने क्या करा, इन दोनों रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ बना दिया, इसको रिप्लेस करके यहाँ बना दिया, तो ये आपका R/4 हो गया। अब आप देखिए कि ये क्या है, ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज में है और ये दोनों भी आपके सीरीज में है। तो हमने क्या करा, इसको सॉल्व किया, तो सीरीज में हमने निकाला, ये हमने सीरीज में हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि सीरीज में सिंपली ऐड होते हैं, वो हमने ऐड कर लिया।
अब इन दोनों रेजिस्टेंस की जगह रिप्लेस करके आपने यहाँ पर बना दिया, इन दोनों रेजिस्टेंस की जगह रिप्लेस करके आपने यहाँ बना दिया। आपने अगेन देखा कि ये दोनों आपके जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, पॉइंट वही है ए बी और ये आपका ओ। तो यहाँ हमने फिर दोबारा से इसको कैलकुलेट किया, तो यहाँ पर हमने देखा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट हमें मिला RP = 3R/7। यहाँ हमने देखा कि ये भी सेम रिजल्ट होगा, ये भी सेम रिजल्ट होगा। इन दोनों को रिप्लेस करके हमने यहाँ पे 2 नंबर के बाद या 3 नंबर देखिए, यहाँ पर 3R/7 3R/7 आपने देखा। इन दोनों का अब क्या हुआ, ये सीरीज में हो गए। इन दोनों को सीरीज किया, दोनों को सिंपली ऐड कर लिया। अब ऐड करने के बाद फाइनल रिजल्ट जो हमें मिला वो ये मिला और यही हमारा डिजायर रिजल्ट है। स्टूडेंट यहाँ पर आप सर्किट देखिएगा, सर्किट हमारे पास में ABC एक ट्रायंगल है, DEF एक ट्रायंगल है और इनकी साइड में आपके रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और ये सभी रेजिस्टेंस आपके कॉर्नर से कॉर्नर को ज्वाइंट कर रहे हैं। बाहर आप देख रहे हैं कि R1 R1 है, अंदर वाले ट्रायंगल में भी R1 R1 है, लेकिन जो अंदर के कॉर्नर ज्वाइंट कर रहे हैं ये R2 R2 है। मेरे को करना क्या है कि A और D के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये R1 R2 की वैल्यू अगर सेम हो जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है, इसलिए इनकी वैल्यू को R1 और R2 को थोड़ा डिफर रख के किया गया है, जिससे आप इसके डिफरेंस को समझ पाए। तो R1 की वैल्यू को 10 रखा है, R2 की वैल्यू को 20 किया है। तो स्टूडेंट वीडियो पॉज करके आप एक बार इफेक्टिव रेजिस्टेंस ट्राई करिए कैलकुलेट करने के लिए। डियर स्टूडेंट, अब हम इसमें कैलकुलेट करना है A और D के बीच में हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमने A और D के बीच में एक बैटरी एज्यूम करी है, इससे हमने A को पॉजिटिव और जो D पॉइंट है उसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है। तो A पॉइंट से हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ से आपका करंट, दोनों रेजिस्टेंस आपके सेम है, तो यहाँ से आपका जो है करंट फ्लो करना शुरू करेगा आउटसाइड में। तो आप देखिए यहाँ से I1 करंट आया, यहाँ से I1 करंट आया, ये रेजिस्टेंस दोनों सेम है, तो यहाँ से जो पोटेंशियल आएगा B पर, सेम पोटेंशियल आपका C पर होगा। तो अब हमें देखना है कि ये जो रेजिस्टेंस है इससे करंट फ्लो होगा या नहीं होगा, लेकिन A और C पर आपका सेम रेजिस्टेंस है, सेम पोटेंशियल है, जिसकी वजह से हमारा करंट इसमें फ्लो नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस हमारे लिए काम का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए। अब जो करंट आपका यहाँ आ रहा था वही करंट आपका टर्न होकर के यहाँ से आएगा, वही यहाँ से आपका पाथ लेकर के यहाँ आएगा। अब जब E पॉइंट पर और F पॉइंट पर आप देखेंगे तो जो करंट आपका R2 से क्रॉस होगा और यहाँ एक पोटेंशियल बनाएगा, सेम करंट आपका यहाँ से आया और R2 से होता और F पर आएगा। तो अब क्या होगा, E और F इज सेम पोटेंशियल। अब ये दोनों सेम पोटेंशियल पर हैं, तो इस वाले रेजिस्टेंस से करंट फ्लो नहीं होगा। बस स्टूडेंट, इसमें एक ही प्यारी सी चीज यही थी, यही हमें समझना था। और अब देखिए क्वेश्चन कितना इजी हो गया हमारा। यहाँ से करंट आया और यहाँ से जाकर के इससे करंट चला गया, यानी कि इस रेजिस्टेंस से इस रेजिस्टेंस से इस रेजिस्टेंस से एक ही करंट गया है। इसका मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। अब ये कैसे हो गया, देखिए यहाँ से करंट आएगा और सेम करंट इन तीनों रेजिस्टेंस से होता हुआ निकल जाएगा। तो इसका एक हमने इजी सर्किट यहाँ बनाया है। AD हमारा ये रहा, AD हमारा R2 है, और ये जो हमारे पास था AD के बीच में जो हमारा सीरीज बना है, देखिए R1 R1, तो ये हो गया 2R1 और ये हमारा R2, तो ये हमारा R1 R1 2R1 और R2 ये हो गया। दूसरी आर्म में भी सेम है। हमने यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए, समझने के लिए, और देखिए यहाँ जो हमें वैल्यू दी है उनको पुट कर लिया। तो हमने देखा इस आर्म की जो वैल्यू है दैट इज 40 ओम, सेम इस आर्म की वैल्यू होगी, और R2 की वैल्यू आपको 20 दिया है। तो ये कॉम्बिनेशन कैसा हो गया, क्योंकि आपको तो A और D के बीच में चाहिए, तो ये कॉम्बिनेशन आपका हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगा दिया सिंपली और सॉल्व कर लिया, हमें रिजल्ट मिला 10 ओम। तो देखिए ये हमारा जो रिजल्ट मिला वो 10 ओम, और ये हमारा फाइनल रिक्वायर्ड रिजल्ट है ना, इजी मेथड। यहाँ देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये लेडर फॉर्म का बना हुआ है और ये अप टू इन्फिनिटी है। 1 2 1 2 1 2 1 2 ओम के रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। हमें A और B के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है। वीडियो पॉज करिए, ट्राई कीजिए। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए जो हमारे पास ये बना हुआ है,
अब यहाँ जो रेजिस्टेंस होगा इसमें बहुत सारे हैं, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि इसका एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा और वो ए बी के बीच में जो होगा हम एज्यूम कर लेते हैं दैट इज आर। बस इस बात का आप ध्यान दीजिए कि इसके बीच का जो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमने एज्यूम कर लिया है आर। अब ये है बहुत सारे, अगर मैं इसमें से ऐसे ढक करके आपसे बात करूं कि यहां पर एक पॉइंट आपके पास है दैट इज द सी एंड डी, तो क्या कहेंगे? अभी देखिए आपके पास इंफिनिटी है सेम, तो यहां पर जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस क्या होगा? तो वो रेजिस्टेंस अभी हम बात कर रहे थे कि हमने क्या एज्यूम किया इसका आर, तो यहां जो रिमेनिंग पार्ट है इसका भी रेजिस्टेंस क्या होगा आपके पास में आर। तो बस हमें इसी बात का ध्यान रखना है और इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। यहां देखिए अब ये जो हमारे पास है ये हमें कैलकुलेट करना है, तो ये रेजिस्टेंस जो है ये आर है और ये आर जो रेजिस्टेंस है किसका है? ये इस रिमेनिंग पार्ट का है जो हमने आगे रखा हुआ है। अब होता है क्या, आप कह रहे यहां भी आर है और यहां भी आर है, ये एक समुद्र की तरह है, ये एक समुद्र की तरह है। इसमें से अगर मैं एक छोटा सा सेल निकाल भी दूं तब भी क्या बचेगा? बिल्कुल आपके पास समुद्र होगा। अगर मैं उसमें एक डाल भी दूं तब भी ऐसा ही रहेगा। तो यानी कि रेजिस्टेंस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है क्योंकि इन्फिनिटी केस है। तो अब यहाँ देखिए ये मैंने एग्जाम्पल बनाया हुआ था, तो ये आपका जो पॉइंट है ये आपका CD वाले पॉइंट है। तो यहाँ मैंने अब देखिए कि जो आपका ये रेजिस्टेंस है इसको यहाँ लेकर के आए हैं, तो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसा हो गया? जो यहाँ का पॉइंट का रेजिस्टेंस है जो हमने आर एज्यूम किया हुआ है वो आपका इस 2 वाले के साथ में पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो अब यहाँ देखना है कि हमने ये जो हमारा ए और जो बी पॉइंट है इसके बीच में हमने इफेक्टिव कितना एज्यूम किया हुआ है? इसके बीच में एज्यूम हमने किया था आर। तो बस अब हमने इसी का ध्यान रखना है क्योंकि हमें फाइनली फाइंड करना है इसका रेजिस्टेंस। तो इसका रेजिस्टेंस हम जब निकालेंगे तो ये दोनों कैसे हैं आपके? पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये कैसा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये आपका AB का रेजिस्टेंस है, AB का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 ओम प्लस ये आपका जो कॉम्बिनेशन है ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास एक इफेक्टिव कुछ इस तरीके से सॉल्व हो गया। एलसीएम लिया, इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। ये आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इसका सोल्व करने का कोई भी मेथड होगा। हमने यहाँ पे इसको सोल्व किया है फैक्टर मेथड से। तो देखिए यहाँ हमारे पास जो मिला r-2 एंड r+2 इज इक्वल टू 0। तो क्या हुआ? r-2 को 0 रखा तो हमें रिजल्ट मिला 2 ओम। लेकिन r+1 को अगर मैं 0 रखता हूं तो मेरे को मिलता माइनस। तो रेजिस्टेंस कभी भी आपका माइनस में हो नहीं सकता, इसलिए आपका ये आंसर तो पॉसिबल है नहीं और यही आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा।